हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप सभी लोग अच्छे तरीके से सभी लोग अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए आज अध्याय दूसरा पदावली आपका ये दूसरा मीराबाई जी के द्वारा जो लिखा गया कक्षा 9th हिंदी, आज उसी का हम सभी लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि मीराबाई जी किस प्रकार से श्री कृष्ण को पा करके धन दौलत को सबसे अलग बताने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चय नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चय नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ तसवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आइए इस पदावली नंबर दूसरे का अगर बात किया जाए तो इसमें राम रतन धन पायो में आपकी ये जो लाइन है यहाँ आपका रूपक अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं किसी भी वाक्य में, कविता में, किसी भी पदावली साखी जो भी है उसमें किसी भी वर्ण की अगर पुनरावृत्ति हो जाती है तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। पुनरुक्ति अलंकार, प्रकाश अलंकार तब होता है जब किसी शब्दों को हम रिपीट करते हैं, जैसे हरख हरख है, जैसे हरख हरख है, तो इस लाइन में, इस पदावली में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता
है। संदर्भ की बात किया जाए तो संदर्भ आप पूर्वक लिख देंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य साधिका मीराबाई ने सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात ईश्वर के महत्व को बताया है। और अगला इसमें अगर देखा जाए व्याख्या की बात किया जाए तो देखते हैं व्याख्या कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कह रहे हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो मतलब राम से बड़ा कोई रतन कोई धन नहीं है। मैं इतना बड़ा धन पा गया हूँ, राम रतन धन पा गया, उससे बड़ा कोई धन इस संसार में नहीं है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक माने जिसका कोई मोल नहीं है। दी मेरे सतगुरु मैं उस भगवान की कृपा से ही उस अमोलक वस्तु को मैंने प्राप्त किया है। कृपा कर अपनायो और उन्हीं के कृपा से मैं आपकी या कृष्ण की भक्ति में लीन हो पा रही हूँ। इसीलिए यहाँ बताया जाए वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। हे प्रभु आपकी कृपा ऐसे हमारे ऊपर अगर बनी रहेगी तो मैं आपको ऐसे ही आपका स्मरण करते हुए इस भवसागर से पार हो सकते हूँ। आपकी ही कृपा से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जन्म जन्म की पूंजी पाए जग में सभी खोआयो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अगली लाइन में बता रहे कि जन्म जन्म की पूंजी, पूंजी का मतलब धन दौलत रुपया पैसा जो होता है ये जन्म जन्म की पूंजी नहीं होती है, बल्कि जो आपका ये राम रतन धन मैंने पा लिया है, राम का नाम पा लिया है, कृष्ण को पा लिया है, ये जन्म जन्म की क्या है पूंजी हमको मिल गई है। इससे बड़ा और कोई धन दौलत रुपया पैसा नहीं है। और जग में सभी खोया, जग माने संसार में सभी चीजों को लोग खो देते हैं, लेकिन राम नाम का जो हमको धन दौलत मिल गया वह हम कभी नहीं खो सकते हैं, ऐसा इस लाइन में लिखा गया है। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़ तसवायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। बताइए जरा कि खर्च नहीं कोई चोर न ले, इसे कोई खर्च नहीं कर सकता है, ना ही इस राम रतन के श्याम के अंदर श्याम की जो सोच है, श्याम के अंदर का जो मेरे प्रति प्रेम है उसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। दिन दिन बढ़ सवा गुना दिन दिन वह क्या हो रहा, उनका प्रेम हमारे हृदय में बढ़ता जा रहा है। सवा गुना प्रतिदिन जो है उनका प्रेम हमारे हृदय में बढ़ता चला जा रहा है। अगली लाइन में सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत्य की नाव, जिस प्रकार से नाव के द्वारा किसी भवसागर से हम पार हो जाते हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु इस सत्य की नाव से खेवटिया आप हैं, आप ही के सहारे मैं इस भवसागर से पार हो पाऊंगी। तो अगली लाइन में फिर बताया जा रहा है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर
नागर हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अगली लाइन में मीरा के प्रभु कौन? गिरधर माने कन्हैया, और नागर मतलब हरक हरक जस गाय। मैं उस कन्हैया के गुणगान को, उनके हृदय में बसाने के गुणगान को, हरक हरक माने प्रसन्न हो करके उनके जस को मैं गा पा रही हूँ। ऐसी आपकी कृपा से ही मैं हर सारी चीजों को कर पा रही हूँ। ये आपका मीराबाई जी के द्वारा लिखा गया पदावली नंबर 2 का व्याख्या हो जाएगा, और इस व्याख्या को आप अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो सारी चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। एक बार में नहीं, कम से कम 2-3 बार जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप खुद सीख पाएंगे, बताने के बावजूद भी, अलावा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।